Om Shanti. Welcome back to Super Advanced Level of Series 65. Theme is feeling secured no matter what. Today's topic is Avyakta Vani, Avyakta Murli and meditation on power of forgiveness part 2. We welcome all divine pure souls who are present in the session. दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा व जाना कि हमें रूहानी सेना का टाइटल क्यों दिया गया है। हमें सबको चेतावनी देनी है कि अभी कैसा समय चल रहा है। यह महाभारत युद्ध का समय है और कैसे इस पुरानी दुनिया का विनाश होकर स्वर्ग की स्थापना में हमें शिव बाबा का मददगार बनना है। आज हम देखेंगे व जानेंगे कि हम कैसे उमंग उत्साह से दृढ़ संकल्पधारी का बन दिलाराम बाप के दिल तक नशीन बनना है। आज हम यह भी जानेंगे कि चाहे प्रकृति की कितनी भी हलचल हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंधों में किसी प्रकार की हलचल का नजारा हो, चाहे मन के संकल्पों का तूफान बहुत जोर में हो, तो भी एक ही स्लोगन याद रहे, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, और एक बल एक भरोसा। बस इन दो स्लोगन को याद रख जीवन को चलाएंगे तो लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स बड़े नहीं बल्कि छोटे लगेंगे और इजीली क्रॉस करने की शक्ति भी शिव बाबा से मिलेगी। यह हमारा अनुभव कहता है। आगे हम दीदी से मुरली द्वारा सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली से लिए गए 3 शब्द नोट करें। हलचल, अविरल याद, अचल। हलचल, अविरल याद, अचल। इसका स्पष्टीकरण हम कल देखेंगे। आज आप भी मनन चिंतन करके आना और चैट बॉक्स में शेयर करना। आगे दीदी बताएगी। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति गुलाब भाई, थैंक यू। तो हलचल में अविरल याद कैसी हो ताकि स्थिति अचल हो। अब ये कनेक्शन आज के मुरली से मिल भी जाएगा आपको आंसर। आज रिवाइज स्टेट 1907 की मुरली है। आज की फ्रेश मुरली अभी आपको सुना रहे हैं बिकॉज अभी आप सभी सीनियर बच्चे हो गए हो। पहले मुझे हर संडे को सिलेक्ट करना होता है आपकी मुरली, अभी आप सभी बड़े हो गए हो तो करंट ट्रेंड के अब सूटेड हो गए हो। 25/2/86 की मुरली है और ये बाबा डबल विदेशी भाई बहन जो सब डेडिकेट होते हैं उनके समर्पण समारोह पर बाबा ने महावाक्य चलाए हैं। सो यू कैन इमेजिन विदेशी भाई बहने एंड सरेंडर हो जाना, लाइक सिस्टर्स, लाइक इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो सरेंडर होते हैं। तो किस वे से कितने पावरफुल होंगे जो वो सरेंडर होते हैं, तो आज की मुरली से सुनेंगे। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन के विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह, फिल्ड विथ एंथुजियाज्म एंड दृढ़ संकल्प समारोह। देखो कोई भी सरेंडर होता है ना, बहुत अंदर मन में पक्का निश्चय चाहिए तब वो सरेंडर होता है। तो इट्स जस्ट लाइक अ गठबंधन शादी का होता है ना, तो एक अंदर बहुत दृढ़ संकल्प होता है तभी वो बंधन में बंधते हैं। तो जब से बाप के बने हैं तब से संबंध है और रहेगा। आप लोगों ने किसी ने देखा है हमारा समर्पण समारोह होता है तो? Anyone you must have watched any time in the YouTube or so. So it is like literally कैसे वो
संबंध बाबा के तरफ करते हैं। जैसे जी, कन्या I watched it live in ORC. या सो इट्स लाइक जैसे कन्या की सगाई होती है, शादी होती है, उस तरह से समर्पण समारोह, इट्स कॉल्ड ए सेरेमनी, इस तरह करते हैं। तो बाबा ने कहा तो लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प। नाउ व्हाट इज दृढ़ संकल्प? देयर आर अराउंड मे बी 10 पॉइंट्स, सो यू ऑल कैन नोट। कुछ भी हो जाए, विच इज व्हाट इज कॉल्ड फर्म डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए, लेकिन चाहे माया के तूफान आए, वन फर्स्ट, चाहे दूसरा, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, थर्ड, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नजारा हो, तो चाहे प्रकृति चाहे लोगों से, फोर्थ, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टेंसेस हो, लौकिक व अलौकिक में कोई भी ऐसी सरकमस्टेंस हो जाए, और फिफ्थ है मन के संकल्पों का बहुत जोर से तूफान भी हो। तो चार तो आप समझ गए होंगे, और फिफ्थ है मन के संकल्प का बहुत जोर से तूफान हो जाए। तो इट्स लाइक चाहे मेरा मन कहे कि छोड़ो ना, इस यज्ञ को छोड़ दे, क्या है ये, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, इतना आज्ञा पर चलना, इतना सरेंडर्ड बुद्धि रहना हमसे पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर मेंटल फीलिंग्स आती है कभी कभी। तो इस तरह की भी चाहे फीलिंग्स आए, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई। ओके, सभी के लिए एप्लीकेबल है, एक बाप दूसरा न कोई, चाहे कोई भी है। अनिल भाई कहाँ गए आज, एब्सेंट क्यों? एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया, वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, क्योंकि जो भी समर्पण करते हैं तो उनको स्टेज पर बिठाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं डबल स्टेज पर थे या सिंगल स्टेज पर थे? डबल स्टेज। कौन सी? एक थी वह स्थूल स्टेज, क्योंकि समर्पण कर रहे हैं ना, तो उनको सामने स्टेज पर बिठाया। दूसरी थी कौन सी स्टेज? दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना, हार भी बहुत सुंदर पहने। तो स्टेज हो गए दो, एक है फिजिकल और एक है दृढ़ संकल्प का स्टेज, और हार, दो हार। सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना, सिर्फ ये हार था या सक्सेस का भी हार था? सफलता गले का हार है। दिस इज अ फॉर्मूला, सक्सेस इज योर नेकलेस, बाबा हमेशा कहते हैं। ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। तो स्टेज थी दो, हाँ, और सफलता हार था दो, एक है फिजिकल और दूसरा है गले का हार। तो सफलता, दृढ़ता ही सफलता का आधार है। तो सफलता का हार है। वैसे भी कोई विक्ट्री कर होके आता है तो क्या करते हैं? जैसे ही वो विक्ट्री होके आता है, लोग उसको क्या करते हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए हार पहनाते हैं, होता है ना, बुक्के देते हैं या हार पहनाते हैं। तो सफलता गले का हार है। तो सफलता रूपी हार है, दृढ़ता रूपी स्टेज है। तो बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे बाबा, दोनों देख रहे थे। आत्मिक हम लोग शरीर का देखते हैं और बाबा सोल की स्टेज
और सजावट, डेकोरेशन देख रहे थे, दोनों देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। कुछ भी हो जाए, फिफ्थ 5 पहले हमने दृढ़ संकल्प के स्टेटमेंट्स देखे ना, सभी ने नोट किए 5 स्टेटमेंट पहले। 6th स्टेटमेंट है, कुछ भी हो जाए, रजत भाई नोट करो, लेकिन संबंध को निभाना है। कुछ भी हो जाए संबंध को निभाना है, छोड़ना नहीं। एक बार कोई संबंध कर देते हैं तो छोड़ते हैं क्या? एक बार कोई शादी का भी संबंध करते हैं तो छोड़ने के लिए नहीं करते ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए संबंध निभाना है, परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है, एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। 7th ले सकते हो इसको, एक बाप दूसरा न कोई। व्हेन कभी भी हम डगमग कब होते, जब इधर उधर देखते हैं। जब केवल एक बाबा को देखते हैं ना तो दृढ़ता होगी, केवल ब्रह्मा बाबा हमारा रोल मॉडल होगा तो दृढ़ता होगी। सभी से रिक्वेस्ट, सभी को पता भी है रोज, ठीक है। एक तो जब एक है तो एक बाप दूसरा न कोई, यह है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एक स्थिति स्वतः और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। देखो एक है तो एक स्थिति है, अनेक है तो अनेक रस है। सिर्फ बाबा है तो हमारी स्टेबल स्टेज है। जब हम इसको देखते उसको देखते तो हमारी स्टेज ऊपर नीचे होती है। इसलिए बाबा ने कहा सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़िए ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी है। बाबा के साथ हमारा सारे संबंध हो। देखो एक कब हो सकता है, जब एक में सबकी फीलिंग्स हमें सेटिस्फाई होती है, चाहे माता की है, पिता की है, बंधु की है, ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, कंपेनियन है, खुदा साजन है, सब बाबा के साथ। और बच्चा है, बाबा हमेशा कहते हैं वारिस बनो और वारिस बनाओ, बाबा को बच्चा बनाओ, सब बाबा के साथ है। तो बाबा कह रहे हैं तो सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। तो अगर एक भी संबंध की कमी होगी तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधो, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है? मुख्य 3 संबंध बाबूराम भाई बताएंगे कौन कौन से है बाबा की। बाबूराम भाई बैठ के मुरली सुनना है। हाँ 3 संबंध बाबा के बताओ, मुख्य 3 संबंध, अनम्यूट करके बताओ। तीन संबंध है, हाँ बाप, टीचर, सदगुरु, ये है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ 3 संबंध है बाबा के या और भी संबंध है? तो इसका मतलब बाबा साजन है, बाबा खुदा दोस्त है, फ्रेंड। तो जस्ट मेक, हाउ डू वी मेक बाबा एज ऑल? जब भी वो रिलेशन की फीलिंग आई तुरंत बाबा, बाबा यू आर माई फ्रेंड ना, चलो अभी फ्रेंड का काम है। बाबा यू आर माई कंपेनियन, अभी कंपेनियन का काम है। तो जब ऐसे करेंगे, सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा अविनाशी भव, अमर भव।
ये बाबा ने विशेष कहा। उसके बाद फिर बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे और ये डबल लाइट फरिश्ता स्टेज की मुरली बाद में बताया है, वो पाठ कल हम सुनेंगे। अब लास्ट का ऐसे तो बाबा ने लास्ट का है, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। नमस्ते। सभी ने नमस्ते दी ना। हाँ, वरदान है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल देखो बाबा के बच्चे जितनी हम प्योरिटी लाइफ में लेकर आते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जो ब्लाइंड होते हैं उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा वर्क करती है। हैव यू कम अक्रॉस सच पर्सनैलिटीज? यस, बिकॉज क्या होता है, वो एनर्जी ड्रेन आउट नहीं होती है। नहीं तो ये इंद्रियों से हम बहुत नेगेटिव एनर्जी लेते हैं और ड्रेन करते हैं इम्प्योरिटी के कारण। तो उन आत्माओं की वो ड्रेन नहीं होती है, इसलिए उनका वो पावर आती है। तो जितनी जितनी हम प्योरिटी की अपनाते हैं, बिकॉज इट इज नाउ अ रिनाउंसिएशन ऑफ सम प्लेजर्स, तो हम आत्माएं पवित्र बनती है, हमारे संकल्पों में वो पावर आती है। एनर्जी थॉट्स में आज एनर्जी नहीं है, मतलब आप बहुत सोच रहे हो, होता कुछ नहीं है, या नहीं सोचते हो वो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ड्रेन आउट, नो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द थॉट्स एंड द वर्ड्स एंड एक्शंस। तो जितने हम पवित्र बनते हैं, ये हमारी एनर्जी कंजर्व होती है। इसलिए बाबा ने कहा कि आपके दृढ़ पवित्र आत्माओं के संकल्पों में बहुत ताकत है। तो जैसे तो आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है कि जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, और साइंस के साधन है कि अगर बंजर भूमि है उसमें भी पानी आ सकता है, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो, डीमोटिवेटेड को मोटिवेटेड कर सकते हो। आपके पावर, संकल्पों में इतनी पावर है। सिर्फ हर सेकंड, नाउ व्हाट्स द मेथड, हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। आपका वन थॉट भी बहुतों को पद्मा पदम पति बना देगा। तो इसका मतलब जस्ट यूज योर थॉट पावर, ये बाबा बताना चाह रहे। जितना हम अपने थॉट्स में, हम बहुत बार सोचते, कई बार हम एक तरह के ये वर्ड यूज कर देते, तुम ना कभी समझने वाले नहीं हो। मतलब अंदर भी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ड्स, अंदर कईयों के लिए हम समझते ये तो ना सुधरने वाला नहीं है, ये जो है जैसा है, कितना भी तुम ज्ञान सुन लो, कभी कभी ये भी बोल देते हैं कोई सुधरने वाले नहीं है, या कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स है। तो मतलब मैं अपने संकल्प क्या कर रही हूँ, फिर वो सुधरेगा। मेरे पवित्र संकल्प उसको डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस थॉट्स। तो हम आत्माओं के संकल्प कभी भी किसी के लिए डीमोटिवेशन अंदर नहीं चले,
ये जमाना है ना, बदलेगा नहीं। ये पॉलिटिशियंस है ना, कुछ नहीं ठीक होना है। ये कोरोना है ना, अब देखो बिल्कुल जाने वाला नहीं है, अब तो और बढ़ेगा। इकोनॉमी है ना एकदम डाउन होने वाली है। डू वी हैव सच काइंड ऑफ थॉट्स इन दिस 4 months? आए? और कितनी बार आते, कितनी बार आए होंगे? तो अब हम क्या चाह रहे हैं, वही हम रियलिटी चाह रहे हैं, इसका मतलब। तो हम आत्माओं के संकल्प कभी भी ऐसा ना चले, अब से नहीं चले, आज के दिन। वाई आई एम सेइंग दिस, आज इसके बाद कोई एक्सरसाइज है वो आपको बताएंगे। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आई एम पावरफुल सोल, अधिकारी, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो क्या है ये वाला आज विशेष ये अभ्यास हमको सबको करना है कि मैं दृढ़ संकल्पधारी पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। अब जैसे मैंने बताया, हम 2 दिन से कह रहे थे ये चार्ट का, अब कल से हम चार्ट भरेंगे। तो आज पूरे दिन उसमें 4 पार्ट्स होगा। फर्स्ट पार्ट है डेली ब्राह्मण रूटीन पार्ट होगा। तो उसमें व्हाट एक्चुअली एज ए बाबा चाइल्ड, ब्राह्मण आत्मा हमारे क्या क्या होना चाहिए, विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। तो वो आपको फिलअप उसमें से पूछा जाएगा कि हाउ इट्स लाइक हम लोग अमृत वेले उठते हैं, रेगुलर मुरली सुनते हैं, नॉर्मल रूटीन, शाम को योग करते हैं, खाने के समय बाबा को याद करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। सो ये रूटीन होगा। सेकंड होगा स्वमान का अभ्यास, जो आज हमने कहा कि मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। सुषमा आ गई हो तो बता देना। तो मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा, ये फील, ये समझना, दृढ़ संकल्पधारी पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। आई एम अ वेरी मल्टी मिलियन फॉर्चुनेट सोल। मैं बहुत फॉर्चुनेट सोल हूँ। क्यों? मेरे एक एक थॉट की वैल्यू है। तो अपने इस वैल्यू को समझ करके पूरे दिन 10 टाइम्स बार बार ये थॉट इमर्ज करना, स्वमान का अभ्यास कि मैं पद्मा पदमपति आत्मा हूँ। और उस समय इमर्ज करके जो बाबा ने ये वरदान कहा वो याद रखना है कि बाबा ने कहा ना कि इस वरदान में कि मेरे संकल्प किसी को मोटिवेट करे। पद्मा पदम मतलब मल्टी मिलियन फॉर्चुनेट, दिस इज कॉल्ड पद्मा पदमपति। So I am multi-million fortunate soul, so much fortunate soul. This is what I am. तो ये फील करना, इसको कहेंगे पद्मा पदमपति। तो इसको हमको 10 टाइम्स फील करना है पूरे दिन में। How many times you remembered yourself कि मैं पद्मा पदमपति आत्मा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे एक एक सेकेंड थॉट दूसरों के लिए कर्स भी हो सकता है, ब्लेसिंग भी हो सकता है। और तीसरा है बाबा की याद पूरे दिन में मेरी कितनी रही। अगर मिनिमम 1 आवर रही, फुल मार्क्स 25 मार्क्स। अगर उससे कम रही तो उससे। और याद करते समय बाबा को बहुत थैंक्स करना, ये वाला। और फोर्थ है एनी मुरली का, आज जो 5 पॉइंट हमने दृढ़ संकल्प किए कि उसमें से कोई भी पॉइंट पूछेंगे, उसको 3 ऑप्शंस देंगे। ऐसे करके ये चार्ट होगा इसका। क्लियर है? क्लियर है ना ये चार्ट? हाँ, यस। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ हाँ, बोलो रजत, रिकॉर्डिंग। ओम शांति संगीता दीदी। हाँ जी, बोलिए। तो ये वाली चार्ट हम कल से आपको ये पोल में होगा, कल कोई मिस ना करे। इट वुड बी जस्ट ऑन द स्क्रीन, ऑन स्क्रीन में आपको वो पोलिंग होगा और उसमें आपको बटन प्रेस करना होगा, विच विल डू टुमारो आफ्टर द क्लास। ठीक है? एवरी डे देयर वुड बी अ चार्ट गिवन टू यू। ओके, नाउ सुषमा बेन इज रेडी। दीपक भाई, ओम शांति।